Hello everyone, welcome to my channel Amresh EMS World. This is Amresh Kumar Sharma. Today I am going to teach you about the polynomial and its types. आज हम लोग जानेंगे बहुपद बहुपद होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके मानक रूप क्या होता है और इसका यूज किस किस जगह पे किया जाता है। तो आप लोग बेसिकली इसको 10th में भी, 9th में भी, 8 क्लास में भी, लगभग सभी क्लास में आप लोग इसको देखते होंगे। कंपटीशन में भी जाते हैं तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं और वहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज बिल्कुल बेसिक फॉर्म में हम लोग बहुपद को जानते हैं और देखते हैं। इसके बाद बहुपद से संबंधित आपकी समस्या लाइफ में कभी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं बहुपद है क्या। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बहुपद को, वैसा चर जिसका घात का मतलब क्या होता है, पावर, ठीक ना, पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे 0 से शुरू होने वाली गिनती की सभी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए x + 2, इसका घात कितना है, 1 है। 2x² + 5x + 3, इसका घात 2 है। t² - 15, इसका घात क्या है, 2 है। x³ + 2x² + 5x + 6, ये भी क्या है, एक बहुपद का ही टाइप्स है। लेकिन ये सब बहुपद हैं, क्यों? क्योंकि इन सब का घात जो है पूर्ण संख्या में दिया गया है। अब हम लोग जानेंगे बहुपद नहीं है। बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है कि दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में से बहुपद कौन है और कौन नहीं है। तो जिसका पावर होल नंबर में नहीं हो, यानी पूर्ण संख्या में नहीं हो, वो क्या कहलाता है मेरे दोस्त, वो बहुपद में नहीं होता है। जैसे देखिए x के पावर -2, जैसे 2x के पावर -5, 2x + 5 या 1/x - 1, ये सब बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि x के पावर जैसे ही माइनस में होगा तो इसका मतलब होगा 1/x। क्या होगा, 1/x के पावर 1। और ऐसा बहुपद में लिखना कहीं नहीं दिया गया है, नहीं लिखा गया है, इसलिए ये बहुपद में नहीं हो सकता है। वो उसका रेसिप्रोकल वैल्यू हो जाता है, यानी विपरीत मान हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे बहुपद के मानक रूप क्या होता है, उसका मानक रूप क्या कहलाता है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुपद का सब बढ़ते या घटते क्रम को उसका मानक रूप कहते हैं। जैसे बहुपद का फॉर्म जो होता है, रूप जो होता है, उसको बदल करके देता है। कभी x² को अंतिम कर देगा, कभी बीच में कर देगा, कभी 2x को पहले दे देगा। इस तरीके का फंक्शन में उसको क्या कर देता है, दे देता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे px = a0 a1x a2x² a3x³ + ... anxn, यह हमारा बहुपद का एक फॉर्म है। इसी फॉर्म में हमारा बहुपद का रूप दिया गया रहता है। जैसे 4x² - 2x + 1, 1 + 2x + 4x², इसमें 1 को पहले, अंतिम वाले 1 को इसमें पहले करके दिया है और यही बढ़ते और घटते क्रम है जो क्या करते हैं, बहुपद के मान को दर्शाते हैं। आगे देखेंगे बहुपद का घातांक क्या कहलाता है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद का घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, बहुपद की घातांक कहते हैं। यानी चर की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं, बहुपद की घातांक कहते हैं। जैसे 8x + 4x + 9, इनमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है। तो यही क्या कहलाएगा, x की सबसे बड़ी घात 4 हो जाएगा। अगर आपको दे दे 2x के पावर 5 + 6x के पावर 3 + 5x और +4, तो इसमें x का सबसे बड़ा घात क्या है, 5। तो यही क्या कहलाएगा, बहुपद का घातांक कहलाएगा। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त बहुपद के प्रकार के बारे में। किसके प्रकार के बारे में, बहुपद के प्रकार के बारे में। तो इनका प्रकार जो है निम्नलिखित है। जैसे रैखिक बहुपद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी चर की घात 1 वाला बहुपद, जिसका घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसका घात एक चर में दिया गया हो वो क्या कहलाता है, जिसका घात 1 हो, वह रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हम बोले तो मानक रूप, क्या बोला जाता है, मानक रूप।
ये कैसा होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जैसे 3x माइनस 5, 4x प्लस 6, √3x और प्लस 8 एक्सेट्रा, ये सब क्या कहलाते हैं, बहुपद के प्रकार। अब हम लोग जानेंगे आगे इसके टाइप्स के बारे में। आइए अब हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार को। जैसे मैं रैखिक बहुपद के बारे में बात कर रहा था, रैखिक बहुपद चर की घात 1 वाला बहुपद। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जैसे 3x प्लस 5, 4x माइनस 6, 2x प्लस 5। अब हम लोग बात करेंगे इसमें, देखिए इसका चर सबका क्या है, 1 दिया गया है। कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। अब बात करेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, द्विघात बहुपद के बारे में। जैसे चर की घात 2 वाला बहुपद, यानी जिसका घात कितना दिया गया हो, 2 दिया गया हो, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 5x² प्लस 30x प्लस 6, जैसे t² माइनस 15, यहाँ पे 4u² प्लस 8u। ये इसके पावर कितने दिए गए हैं, यहाँ पे 2 दिए गए हैं, यहाँ भी 2 दिया गया है, और यहाँ पर भी क्या किया गया है, 2 दिया गया है। अब हम बात करेंगे आगे त्रिघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, त्रिघात बहुपद के बारे में, जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। चर की घात 3 वाले बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जैसे देखिए x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अब हम लोग जानेंगे बहुपद के मान के बारे में। किसके बारे में माय डियर फ्रेंड्स, बहुपद के मान के बारे में। यह एक ऐसा मान होता है जो क्या कर देता है, इसमें रखने के बाद हमें एक वैल्यू प्राप्त होती है। जैसे पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2। अब x बराबर हम 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, कोई भी संख्या रखेंगे। अब जैसे देखिए इस px के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को रखेंगे। जैसे मैंने ऊपर बताया है, x बराबर a के लिए px को pa से सूचित करते हैं, और pa बहुपद का मान कहलाता है। यानी x बराबर 2 जो है हम लोग px के जगह पे रखेंगे, और p2 इक्वल टू जो वैल्यू प्राप्त होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, pa का मान कहलाएगा। बात समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे बहुपद का शून्य क्या होता है, ये शून्य कहलाता क्या है। x का ऐसा मान जो बहुपद के मान को शून्य बनाता हो, वह क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं लिखूं x बराबर 2, या सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखूं x प्लस 2, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, और यहाँ दर्शाइएगा माना, क्योंकि आप मान रहे हैं, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो -2। यह ऐसा मान होगा जो दिए गए बहुपद के इस समीकरण को शून्य बना देगा। जैसे यहाँ रख के देखिए, x के जगह पे रखेंगे तो -2 और +2 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अब हम लोग जानेंगे शून्यकों की संख्या के बारे में। किसके बारे में, शून्यकों की संख्या के बारे में, इसकी प्राकृतिक संख्या और संकेत के बारे में। जैसे द्विघात समीकरण में संख्या उनकी कितनी होती है, शून्यकों की 2, और इसमें संकेत कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3। कितनी होती है हमारे दोस्तों, 3। और इनमें संकेत कौन कौन सा होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोज में क्या संबंध होता है। जैसे यदि अल्फा एवं बीटा किसी द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो, तो एक नंबर में शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी -x² का गुणांक बटा x² का गुणांक होगा। दूसरा,
शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। दूसरा नंबर, यदि अल्फा बीटा एवं गामा किसी त्रिघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो, तो एक नंबर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तीसरा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई क्या होता है, ए होता है। या अब आगे बात करेंगे, शून्यक दिए रहने पे बहुपद ज्ञात करना। बहुत बार ऐसा होता है कि अल्फा और बीटा हमें दे देता है, जैसे आपके 10th की बुक में मिलेगा भी, ठीक ना। अल्फा एवं बीटा दिया हो तो एक्स चर में बहुपद ज्ञात करना, और पूछ देगा कि अल्फा और बीटा दिया गया है, आप बहुपद ज्ञात करके दिखाइए, ठीक ना। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक ना। दूसरा, अल्फा बीटा एवं गामा दिया हो तो एक्स चर में बहुपद पूछेगा, यानी बहुपद त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहे तो पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। इस पे जब हम लोग रखेंगे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू तो हमें बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं शेषफल एवं गुणनखंडन प्रमेय से जानने। जैसे यहाँ देखिए शेषफल एवं गुणनखंडन प्रमेय दिया गया है। एक नंबर में पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल पी ए प्राप्त होगा। जब हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो उस समय हम लोग को शेषफल में क्या प्राप्त होगा, पी ए प्राप्त होगा। पी एक्स को एक्स प्लस ए से भाग देने पर शेषफल पी माइनस ए प्राप्त होगा। और यदि पी ए बराबर 0 हो तो x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा। क्या कहलाएगा, पी एक्स का गुणनखंड हो जाएगा, जो आपके बुक में क्वेश्चंस में पूछा भी गया है। अब जानेंगे विभाजन प्रमेयिका के बारे में। आखिर विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, उसी को लिखा जाता है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ध्यान रखिएगा नोट में, यदि आर एक्स बराबर 0 होगा तो जी एक्स पी एक्स का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है, ठीक ना। अब हम लोग जानेंगे जो आपके पहले ही चैप्टर में दिया गया है, एक्स अक्ष का कटान बिंदु। जैसे जितना बार y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को परिच्छेद करता है, शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। जैसे इसमें देखिए एक्स अक्ष में 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार काट रही है, तो यहाँ संख्या उसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ y अक्ष में काट रही है, x अक्ष में कहीं कटान बिंदु नहीं है, तो इसकी संख्या 0 हो जाएगी। मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को बहुपद से संबंधित एक भी समस्या उत्पन्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपका एक्सरसाइज भी बनवाऊंगा। अगली वीडियो में मैं उस सबका एक्सरसाइज सॉल्यूशन करके आपको यूट्यूब पे डालूंगा। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे, आपको पढ़ने में दिलचस्प लगा हो, मन लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।